राम राम रामकांत। मैं लंका जाकर माता सीता का पता लगाकर ही लौटूंगा। हम अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं राम हूं और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। हनुमान। कल्पना कीजिए, त्रेता युग का अंतिम चरण। एक ओर लंका की स्वर्णिम भूमि पर रावण का साम्राज्य अपने चरम पर है। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड कि देवता भी उसका नाम सुनकर कांप उठते हैं। लेकिन उसी समय कहीं दूर अंजना पर्वत की एक गुफा में एक ऐसी घटना घट रही थी जो आने वाले समय में केवल रावण का अंत ही नहीं करेगी, बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म में एक नए अध्याय की शुरुआत भी करेगी। ये कहानी है उस देवपुत्र की जिसकी जन्म कथा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की योजना का हिस्सा थी। ये कहानी है हनुमान के जन्म की। उस समय अधर्म का अंधकार फैल चुका था। राक्षस राज रावण का आतंक इतना बढ़ चुका था कि इंद्रलोक से लेकर पाताल तक सब उसके नाम से थर्रा उठते थे। देवराज इंद्र के दरबार में चिंता का माहौल था। कैसे रोका जाए इस अधर्म के प्रवाह को? इसी बीच त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक गुप्त योजना बनाते हैं। एक ऐसी योजना जिससे विष्णु के आने वाले अवतार राम की सहायता की जा सके। और इस योजना का परिणाम था एक अद्वितीय शक्ति का जन्म। आज हम जानेंगे वो पूरी कहानी। हनुमान कैसे बने वायुपुत्र, उनकी जन्म की क्या रहस्यमय कथा है। बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर क्यों खाना चाहा, उन्हें अपनी शक्ति भूलनी क्यों पड़ी, और कैसे वे राम के सबसे विश्वसनीय भक्त बने। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस फैसिनेटिंग वीडियो में। त्रेता युग का वो समय जब लंका का स्वर्णिम महल आसमान को छूता था और उसके सिंहासन पर बैठा था राक्षस सम्राट रावण। ये केवल कोई साधारण असुर नहीं था, वो था महापंडित, वेदों का ज्ञाता, भगवान शिव का अनन्य भक्त, और सबसे बड़ी बात, उसने स्वयं ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां ज्ञान होता है वहां विनम्रता होनी चाहिए। पर रावण के साथ उल्टा हुआ। ज्ञान और शक्ति के साथ साथ उसके हृदय में अहंकार का विष भी घुल चुका था। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ा कि उसने स्वयं को देवताओं से भी बड़ा मानना शुरू कर दिया। वो भूल गया कि उसकी हर शक्ति केवल भगवान शिव की कृपा से मिली थी। इंद्रदेव का राज सिंहासन भी उसके सामने कांप उठा। उसने देवराज इंद्र को परास्त कर उनके साम्राज्य की नींव हिला दी। धन के स्वामी कुबेर को हराकर उसका अमूल्य पुष्पक विमान छीन लिया। समुद्रों के देवता वरुण से टकराकर उसने जल पर अधिकार करने की ठानी, और अग्निदेव को तो उसने धमकी दी, तेरी ज्वाला मैं कभी भी बुझा सकता हूँ। धरती पर उसका आतंक और भी भयानक था। वो निर्दोष राजाओं को पराजित कर उनके राज्य निगल जाता। ऋषि मुनियों के यज्ञों में जब जब हवन की अग्नि प्रज्वलित होती, रावण या उसके राक्षस सैनिक उसमें बाधा डाल देते। धर्म और न्याय पर चलने वाले साधारण लोगों पर वो निर्दयता से अत्याचार करता। इस प्रकार रावण का अहंकार तीनों लोकों में भय और अराजकता का कारण बन गया। देवता, मनुष्य और ऋषि सब उसकी छाया से कांपते थे। लेकिन रावण ये भूल चुका था कि हर अहंकारी का अंत निश्चित होता है। स्वर्गलोक का दरबार, जहाँ चारों ओर सोने और रत्नों की आभा थी, सभी देवता बेचैन और चिंतित होकर इंद्रदेव के सिंहासन के चारों ओर एकत्र हुए। देवताओं की आवाजों में भय साफ झलक रहा था। यमराज बोले, हे देवराज, रावण के आतंक से मैं भी अपना धर्म निभा नहीं पा रहा। वो मृत्यु को भी अपनी कैद में बांधना चाहता है। वायुदेव ने आक्रोश में कहा, वह वायु के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, मानो समस्त प्राणों का स्वामी वही हो। अग्निदेव के स्वर में आक्रोश और अपमान दोनों थे। वह मुझसे कहता है कि जब मैं चाहूं तब जलूं और जब मैं चाहूं तब बुझ जाऊं। ये राक्षस अग्नि को भी खेल समझता है। देवगण एक दूसरे को देख रहे थे। सभी को एक ही भय सताता था, रावण अजेय है। ब्रह्मा जी का वरदान उसे अजेय बना चुका है। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, इस समस्या का हल केवल त्रिदेव ही बता सकते हैं। चलो, हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं।
देवताओं का विशाल दल ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान थे, आंखें अर्ध निद्रा में, परंतु चिंतन गहरा। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवगणों, रावण ने मुझसे अमरता नहीं मांगी थी। उसने केवल देव, दानव, राक्षस, यक्ष और गंधर्वों से सुरक्षा मांगी थी, परंतु अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को नगण्य समझकर अपने वरदान में शामिल ही नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही इस अधर्म का अंत कर सकते हैं। वे मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे, परंतु उनके लिए एक ऐसा साथी आवश्यक होगा जो असीम शक्ति वाला हो, निष्ठावान हो और सदैव उनकी छाया की तरह साथ रहे। देवताओं ने तुरंत विष्णु लोक का रुख किया। वहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। सभी देवता के साथ बोले, प्रभु, रावण का अत्याचार असहनीय हो गया है। तीनों लोक त्राही त्राही कर रहे हैं। आपकी शरण में ही हमारी रक्षा संभव है। विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ आंखें खोली और बोले, समय आ गया है कि मैं राम रूप में अवतार लूं, परंतु याद रखो, मनुष्य रूप में मैं पूर्णतः मनुष्य की मर्यादा निभाऊंगा। इसलिए मुझे भी एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा दाहिना हाथ बने। विष्णु का स्वर गंभीर और गूंजता हुआ था। हे देवगण, आप सब वानर रूप में जन्म लो और मेरे संग इस युद्ध में सहयोग करो। लेकिन मेरे लिए एक अत्यंत शक्तिशाली सहायक चाहिए जो मेरी शक्ति बने, मेरी निष्ठा बने और मेरी अजेय सेना का नेतृत्व करे। और यही वो क्षण था जब देवताओं के मन में प्रश्न उठा, वो कौन होगा जो राम का परम साथी बनकर रावण का अंत सुनिश्चित करेगा। देवताओं का विशाल दल हिमालय की ऊंचाइयों को पार करता हुआ कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां बर्फ से ढके शिखर सूर्य की किरणों में सोने सा दमक रहे थे। वहां त्रिलोकनाथ महादेव समाधि में लीन विराजमान थे। देवताओं ने झुककर प्रार्थना की और सारी व्यथा सुनाई। महादेव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और वे बोले, हे देवगण, रावण भले ही मेरा परम भक्त है, उसने कैलाश की गोद में आकर तप किया है, परंतु अब वह भक्ति से भटककर अधर्म के मार्ग पर बढ़ चुका है। अहंकार ने उसके ज्ञान को ढंक लिया है और जब कोई धर्म से भटकता है उसका विनाश निश्चित होता है। महादेव का स्वर अब और गंभीर हुआ। आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपने अंश से एक ऐसे वीर को जन्म दूंगा जो न केवल अतुलनीय शक्ति का स्वामी होगा, बल्कि भगवान विष्णु के राम रूप का परम भक्त भी होगा। वह राम के लिए अपनी आत्मा तक समर्पित कर देगा। उसकी भक्ति अडिग होगी। महादेव ने क्षण भर मौन रहकर आगे कहा, परंतु इस दिव्य संतान के लिए एक योग्य माता चाहिए। ऐसी माता जिसका हृदय निर्मल हो, जिसमें त्याग और भक्ति का सागर बसा हो। केवल वही इस अद्भुत संतान को जन्म देने योग्य होगी। देवताओं के हृदय में अब उत्सुकता जाग उठी। सबके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, कौन होगी वो माता जिसकी कोख से जन्म लेगा ये अतुलनीय वीर। दक्षिण भारत के घने और रहस्यमयी जंगल, जहां ऋष्यमुख पर्वत की ऊंचाइयां बादलों को छूती थीं, वहीं एक अत्यंत सुंदर और पुण्यशालिनी वानरी रहती थी, अंजना। परंतु अंजना कोई साधारण वानरी नहीं थी। उसकी आत्मा में छिपा था एक रहस्य, क्योंकि वो पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अद्वितीय अप्सरा पुंजिकस्थला थी। पुंजिकस्थला इंद्र के दरबार की सबसे मोहक, सबसे मनोहर अप्सराओं में से एक। उसकी छवि को देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। लेकिन एक दिन उसके सौंदर्य और चंचलता ने उसे भारी मूल्य चुकाने पर मजबूर कर दिया। वो ऋषि केशरी की कठोर तपस्या के समय उनके ध्यान में विघ्न डाल बैठी। ऋषि का ध्यान टूटा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। ऋषि ने कठोर स्वर में शाप दिया, हे अप्सरा, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, इसलिए तुझे वानर योनि में जन्म लेना होगा। नहीं, नहीं। पुंजिकस्थला स्तब्ध रह गई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे, परंतु ऋषि का हृदय भी करुणा से भरा था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तेरी भक्ति और शुद्ध हृदय को देखकर मैं तुझे एक वरदान देता हूं। तेरी कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो संसार का सबसे महान भक्त कहलाएगा।
और इस प्रकार अप्सरा पुंजिक स्थला ने अगला जन्म लिया, वानरी अंजना के रूप में। वानर रूप में जन्म लेने के बाद अंजना का विवाह हुआ केशरी से। केशरी कोई साधारण वानर नहीं था, वो सुमेरु पर्वत का पराक्रमी राजा था। अंजना और केशरी दोनों एक आदर्श जोड़ी थे, परंतु विवाह के अनेक वर्षों बाद भी उनकी गोद सूनी थी। अंजना का हृदय मातृत्व के लिए व्याकुल हो उठता। वो रातों को आकाश की ओर निहार कर आंसू बहाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे भी वह सौभाग्य दो कि मैं संतान का मुख देख सकूं। वो अपने पति केशरी से विदा लेकर अकेली निकल पड़ी। दक्षिण भारत के पवित्र पर्वत अंजना पर्वत की एक गहरी गुफा को उसने अपना आश्रय बना लिया। उस गुफा के भीतर अंधकार और एकांत था, परंतु अंजना का मन केवल एक प्रकाश से आलोकित था, शिव नाम का जप। दिन रात वो ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। उसकी आंखों में केवल एक ही स्वप्न था, वीर पुत्र की प्राप्ति। 12 वर्षों की कठोर साधना ने ब्रह्मांड को हिला दिया। अंततः अंजना की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी वाणी गूंजी, हे पुत्री अंजना, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अंजना की आंखों से आंसू बह निकले। कंपित स्वर में उसने कहा, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो वीर हो, बलशाली हो, धर्मनिष्ठ हो और जो संसार में आपका और भगवान विष्णु का यश फैलाए। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा। वह अतुलनीय बल का स्वामी होगा। उसके पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां होंगी। वह आने वाले विष्णु अवतार राम का सबसे महान भक्त बनेगा। फिर महादेव ने रहस्यमयी स्वर में आगे कहा, परंतु यह जन्म साधारण नहीं होगा। इस कार्य में स्वयं वायुदेव की सहायता लेनी होगी। भगवान शिव ने वायुदेव को बुलाया और कहा, हे वायुदेव, तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपा जा रहा है। अंजना की गर्भ में जो तेज प्रवेश करेगा वो मेरे अंश का होगा, लेकिन उसे पोषित करने का काम तुम्हारा है। इसलिए जो पुत्र जन्म लेगा वो तुम्हारा भी पुत्र कहलाएगा। तुम्हारे गुण उसमें होंगे, वेग, गति, शक्ति और हर जगह पहुंचने की क्षमता। वो पवन पुत्र, वायु पुत्र, मारुति के नाम से प्रसिद्ध होगा। वायुदेव ने प्रसन्नता से कहा, ये मेरे लिए गौरव की बात है महादेव। मैं पूरी निष्ठा से इस कार्य को पूरा करूंगा। एक दिन जब अंजना प्रातःकाल सूर्य उपासना कर रही थी, उसी समय वायुदेव ने भगवान शिव के तेजस्वी अंश को एक दिव्य प्रकाश के रूप में अंजना के मुख के द्वारा उसके गर्भ में पहुंचाया। इस दिव्य क्षण में आकाश में देवताओं के फूलों की वर्षा हुई। पूरा अंजना पर्वत दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाशवाणी हुई कि महान वीर का जन्म होने वाला है। जब अंजना ने गर्भ धारण किया तो पूरा वातावरण चमत्कारिक रूप से बदलने लगा। वन में फूलों की बहार आ गई, नदियां मधुर जल से बहने लगी और हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। अंजना का रूप और भी तेजस्वी हो उठा। उसके चेहरे पर अद्भुत आभा थी। मन हमेशा प्रसन्न रहता और वो भजन कीर्तन में लीन रहने लगी। उसकी शक्ति और सहन शक्ति भी असाधारण हो गई। इन परिवर्तनों का असर आसपास के जीवों पर भी दिखा। हिंसक पशु शांत हो गए, पक्षी मधुर गान करने लगे और वानरों के बीच हर्ष का वातावरण छा गया। जब केशरी को ये शुभ समाचार मिला तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने मंदिर बनवाए, यज्ञ हवन कराए, गरीबों को अन्न वस्त्र बांटे और ब्राह्मणों को भोजन कराया। चैत्र मास की पूर्णिमा की वो पावन रात, प्रातः काल का समय, अंजना पर्वत की गुफा, यही था वो क्षण जब संसार को उसका सबसे महान भक्त और अद्वितीय योद्धा मिलने वाला था। जैसे ही सूर्योदय से पहले आकाश में लालिमा फैली, अंजना को प्रसव पीड़ा हुई और उसी दिव्य पल में जन्म हुआ हनुमान जी का। आकाश में ग्रह नक्षत्र शुभ स्थिति में आ गए। सूर्य अद्भुत तेज से चमक उठा। चंद्रमा दिन में ही दिखाई देने लगा। आकाश से दिव्य संगीत गूंज उठा। धरती भी उत्सव में डूब गई। समुद्र शांत हो गया, पर्वत स्थिर हो गए, वायु मधुर होकर बहने लगी और सभी जीव जंतु शांत हो गए। देवलोक में आनंद की वर्षा होने लगी। इंद्र ने अमृत बरसाया, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसका शरीर सुनहरी आभा लिए था, लाल कमल सा मुख, बड़ी करुणामयी और वीरता से भरी आंखें, शक्तिशाली हाथ पैर
और अद्भुत शक्ति से युक्त पूंछ। जन्म लेते ही उसकी गर्जना जैसी रोने की आवाज ने पर्वत को हिला दिया और दूर दूर तक गूंज गई। वानरों ने उसी क्षण समझ लिया, एक असाधारण वीर, भविष्य का महानायक जन्म ले चुका है। अंजना और केसरी की गोद जब दिव्य पुत्र से भरी तो कुछ ही दिनों बाद भव्य नामकरण संस्कार का आयोजन हुआ। ऋषि मुनियों और वानर कुल के प्रमुखों की उपस्थिति में शिशु को नाम दिया गया हनुमान। हनु का अर्थ है हनन करने वाला और मान का अर्थ है दुष्टों का, अर्थात दुष्टों का संहार करने वाला। इसके अतिरिक्त उनके कई और नाम प्रचलित हुए। आंजनेय, अंजना का पुत्र, पवनसुत, पवनदेव का पुत्र, मारुति, वायुदेव से उत्पन्न, बजरंगबली, वज्र समान कठोर शरीर वाला, संकट मोचन, संकटों को हरने वाला। इन नामों में छिपी थी उस महाबली की महागाथा। हनुमान का बचपन किसी साधारण बालक जैसा नहीं था। जन्म के कुछ ही दिनों में उनकी अलौकिक शक्तियां प्रकट होने लगी। वे बड़े बड़े पत्थरों को खिलौनों की तरह उठा लेते, पेड़ों को हिलाकर फल गिरा देते, अपनी लंबी पूंछ से वन्य पशुओं को डरा देते। उन्होंने इतनी तेज दौड़ना शुरू कर दिया कि हवा भी पीछे छूट जाए। वृक्षों पर कूद फांद करना उनकी दिनचर्या बन गई। छोटे छोटे राक्षसों को देख वे गर्जना कर उन्हें भगा देते। आकाश में उड़ना उनका खेल बन गया। पर्वत शिखरों पर छलांग लगाते उनकी गर्जना से हिंसक पशु कांप कर भाग खड़े होते। वन प्रदेश उनके खेलों से गूंजने लगा था। परंतु हनुमान के बचपन का सबसे अद्भुत प्रसंग तब हुआ जब वे मात्र 1 वर्ष के थे। एक दिन प्रातःकाल हनुमान भूख से व्याकुल थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और देखा कि एक विशाल लाल फल चमक रहा है। वो था सूर्य। बालक हनुमान की मासूम बुद्धि ने सोचा, वाह कितना सुंदर और बड़ा फल है, इसे खाकर तो भूख तुरंत मिट जाएगी। जैसे ही ये विचार उनके मन में आया, हनुमान ने छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान से हवा में गर्जना होने लगी, बादल कांपने लगे, पक्षी भयभीत होकर छिप गए। देवता भी विस्मित होकर ये दृश्य देखने लगे। जैसे जैसे हनुमान सूर्य के समीप बढ़ते गए, उनका शरीर और भी तेजस्वी होता गया। सूर्य की ज्वालाएं उन्हें किंचित भी प्रभावित न कर सकीं। उनकी गति और प्रचंड हो गई। उनका आकार भी विशाल होता चला गया। आकाश में ये दृश्य देखकर देवताओं के हृदय कांप उठे। क्या ये बालक सच में सूर्य को निगल जाएगा? उस दिन संयोग से सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु नामक असुर सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि एक छोटा वानर बड़ी तेजी से सूर्य की तरफ जा रहा है तो वो डर गया। राहु ने सोचा, ये कौन सा नया शत्रु आ गया? कहीं ये मुझसे भी बड़ी शक्ति वाला तो नहीं? बेहतर होगा कि मैं इंद्र से सहायता मांगूं। राहु भागकर इंद्र के पास गया और बोला, हे देवराज, एक अद्भुत वानर सूर्य को खाने जा रहा है, आप कुछ करिए। देवराज इंद्र ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि वास्तव में एक छोटा वानर बालक सूर्य की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। इंद्र को समझ आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, लेकिन सूर्य की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। इंद्र ने अपना वज्र उठाया और हनुमान की तरफ फेंका। उनका उद्देश्य हनुमान को मारना नहीं था, बल्कि केवल रोकना था। वज्र ने हनुमान की बाएं कपोल पर मारा। हनुमान बेहोश हो गए। वो पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके कपोल पर निशान आ गया। जब वायुदेव ने देखा कि उनके प्रिय पुत्र पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया है तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। वायुदेव ने प्रलयंकारी तूफान मचाया। सारी हवा रुक गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। पेड़ पौधे मरने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे। देवता भी परेशान हो गए। वायुदेव ने कहा, जब तक मेरे पुत्र को न्याय नहीं मिलता तब तक मैं सारी हवा बंद रखूंगा। स्थिति की गंभीरता देखकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की एक सभा बुलाई। इस सभा में ब्रह्मा जी ने कहा, ये बालक साधारण नहीं है, ये शिव और वायु के अंश से उत्पन्न हुआ है। इसका कार्य भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु भगवान ने कहा, ये बालक भविष्य में मेरे राम अवतार का सबसे बड़ा सहायक बनेगा। इसे सभी देवताओं के आशीर्वाद मिलने चाहिए। शिव जी ने कहा, ये मेरा अंश है, इसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को विभिन्न वरदान दिए। ब्रह्मा जी का वरदान, तुम्हें ब्रह्मास्त्र भी नहीं मार सकेगा, तुम्हें वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान होगा। विष्णु भगवान का वरदान, तुम मेरे परम भक्त बनोगे, तुम्हें सुदर्शन चक्र की शक्ति मिलेगी। शिव जी का वरदान, तुम अमर रहोगे, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। इंद्र का वरदान, मेरे वज्र से भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर होगा।
सूर्यदेव का वरदान। तुम्हें मेरी गति की शक्ति मिलेगी। तुम प्रकाश की गति से उड़ सकोगे। वायुदेव का वरदान। तुम्हें मेरी सारी शक्तियां मिलेंगी, तुम हर जगह पहुंच सकोगे। यमराज का वरदान। तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। वरुण देव का वरदान। पानी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। कुबेर का वरदान। तुम्हें धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। विश्वकर्मा का वरदान। तुम सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रहोगे। सभी देवताओं के वरदान पाने के बाद हनुमान में असीमित शक्ति आ गई, लेकिन चूंकि वो अभी भी बालक थे, इसलिए वो इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। वो ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालते थे, यज्ञ हवन में फल फूल फेंकते थे, साधु संतों के कमंडल चुराकर छुपा देते थे, आश्रमों में तोड़ फोड़ मचाते थे, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देते थे। जब हनुमान की शरारतें बढ़ गईं, तो ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए। वे समझ गए कि ये बालक असाधारण शक्तिशाली है, लेकिन अभी इसमें विवेक नहीं आया है। कई ऋषियों ने मिलकर सोचा कि इस बालक को कैसे नियंत्रित किया जाए। अंत में उन्होंने एक सभा बुलाई। महर्षि भृगु ने सुझाव दिया, हमें इसे कोई ऐसा श्राप देना चाहिए जिससे ये अपनी शक्ति को भूल जाए। बाद में जब ये परिपक्व हो जाए और इसकी शक्ति की वास्तव में जरूरत हो, तब कोई इसे इसकी शक्ति की याद दिला दे। सभी ऋषियों ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। महर्षि अंगिरा ने हनुमान को बुलाया और कहा, हे बालक, तुम्हारी शरारतों से सभी ऋषि मुनि परेशान हैं। तुम्हारे पास असीम शक्ति है, लेकिन तुम इसका सदुपयोग नहीं कर रहे। कर्मी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद नहीं दिलाएगा, तब तक तुम एक सामान्य वानर की तरह रहोगे। लेकिन ये भी आशीर्वाद है कि जब सही समय आएगा और तुम्हारी शक्ति की जरूरत होगी, तब कोई न कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद दिला देगा। श्राप के तुरंत बाद हनुमान के व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। वो शरारतें करना बंद कर दिए, विनम्र हो गए। अब हनुमान जैसे अन्य वानरों के साथ सामान्य जीवन जीने लगे। हनुमान के माता पिता अंजना और केशरी चाहते थे कि उनका पुत्र सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन समस्या ये थी कि हनुमान अब अपनी दिव्य शक्तियों को भूल गए थे। एक दिन सूर्यदेव प्रकट हुए और कहा, हे हनुमान, मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूँ, तुम मेरे शिष्य बनोगे। हनुमान ने विनम्रता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, आप तो आकाश में रहते हैं, मैं कैसे आपके पास आऊंगा? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे सामने रहकर पीछे की तरफ चलते हुए मुझसे शिक्षा लो। इससे तुम्हें दोहरा फायदा होगा। तुम्हें शिक्षा भी मिलेगी और तुम्हारी चलने की गति भी बढ़ेगी। केवल 60 घंटों में हनुमान ने सूर्यदेव से शिक्षा पूरी की। शिक्षा पूरी होने के बाद सूर्यदेव ने कहा, हे हनुमान, अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। हनुमान ने कहा, गुरुदेव, आप जो चाहे मांग सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, मेरा पुत्र सुग्रीव अभी निर्वासन में है, तुम उसकी सेवा करना और उसके काम आना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। हनुमान ने प्रसन्नता से स्वीकार किया। जी गुरुदेव, मैं जीवन भर सुग्रीव की सेवा करूंगा। किष्किंधा नगरी का राजा वाली था। वाली बहुत शक्तिशाली था और उसके पास इंद्र का आशीर्वाद था कि जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति वाली को मिल जाएगी। वाली का छोटा भाई सुग्रीव भी बहुत बलशाली था। प्रारंभ में दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। एक बार मायावी नामक एक शक्तिशाली राक्षस किष्किंधा पर आक्रमण करने आया। वाली उससे लड़ने गया और सुग्रीव को कहा कि वो बाहर इंतजार करे। 1 साल तक वाली गुफा के अंदर नहीं आया। गुफा से खून निकलते देखकर सुग्रीव ने सोचा कि वाली मारा गया है। उसने गुफा का मुंह बड़े पत्थर से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आकर राज्य संभाल लिया। जब वाली वापस आया तो उसे लगा कि सुग्रीव ने धोखा दिया है। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। निर्वासित सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगा। वहीं पर हनुमान भी अपने मित्रों के साथ रहते थे। हनुमान ने देखा कि सुग्रीव बहुत दुखी है। उन्होंने सुग्रीव से पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? सुग्रीव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। हनुमान को सुग्रीव पर दया आई। उन्होंने कहा, मैं आपकी सेवा करूंगा और जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपकी सहायता करूंगा। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। सुग्रीव ने जब देखा कि 2 सुंदर योद्धा पहाड़ पर आ रहे हैं तो उसे डर लगा कि कहीं ये वाली के भेजे हुए तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुम जाकर पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं और क्यों आए हैं।
हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण करके राम लक्ष्मण के पास गए। जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, उनके मन में एक अजीब सा प्रेम और श्रद्धा का भाव जगा। उन्हें लगा जैसे वे बहुत दिनों से इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान ने विनम्रता से पूछा, हे महानुभाव, आप कौन हैं? इस वन में कैसे आना हुआ? राम ने प्रेम से उत्तर दिया, हम अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं राम हूं और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया है। हम उसकी खोज में यहाँ आए हैं। हनुमान के हृदय में तुरंत एक अजीब सी हलचल हुई। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा को अपना स्वामी मिल गया हो। यही था वो क्षण जब हनुमान को अपनी शक्ति की याद आनी शुरू हुई। राम और सुग्रीव की मित्रता हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा कार्य सामने था, माता सीता की खोज। वानरों की विशाल सभा में जब ये प्रश्न उठा कि समुद्र पार कर लंका तक कौन पहुंच सकता है, तो सब मौन हो गए। चारों ओर केवल चिंता और असमंजस का वातावरण था। उसी समय वृद्ध और ज्ञानी जामवंत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे वायुपुत्र हनुमान, तुम क्यों मौन खड़े हो? क्या तुमने अपनी शक्ति को भूल गए हो? तुम्हारे भीतर वो बल है जो किसी और में नहीं। तुम पर्वतों को उठा सकते हो, आकाश में उड़ सकते हो। जामवंत जी के ये वचन मानो आग में घी के समान थे। अब तक जो शक्ति सुप्त अवस्था में थी वो जाग उठी। हनुमान जी का हृदय गर्व और संकल्प से भर गया। उन्हें याद आया, वे वायुदेव के पुत्र हैं, भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं ने उन्हें अपार वरदान दिए हैं। हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत की चोटी पर खड़े होकर हाथ जोड़ प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु श्री राम, हे माता सीता, मैं आज अपने प्राणों का हर कण आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मैं लंका जाकर माता सीता का पता लगाकर ही लौटूंगा। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। पूंछ आकाश तक उठ गई। नेत्रों में दिव्य तेज चमक उठा और उनकी प्रचंड गर्जना से समुद्र की लहरें थर्रा उठी। फिर उन्होंने एक गगन भेदी छलांग लगाई। आकाश गूंज उठा, समुद्र की लहरें फटकारने लगी और देवता विस्मय से देखने लगे। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। राह में 3 बड़ी बाधाएं आईं। पहली थी सुरसा, जो अपने विशाल मुख से उन्हें निगलना चाहती थी। हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, कभी विराट, कभी सूक्ष्म रूप धारण कर उसे परास्त कर दिया। फिर आई सिंहिका, जिसने उनकी छाया पकड़ ली, पर हनुमान ने उसे भी मार गिराया। अंत में लंकिनी, लंका की द्वारपाल, उनके सामने खड़ी हुई। हनुमान ने उसे एक ही प्रहार में धराशायी कर दिया। लंकिनी ने भी स्वीकार किया, आज से लंका का विनाश निश्चित है। इस प्रकार सभी बाधाओं को पार कर हनुमान अंततः लंका के द्वार तक पहुंच गए। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, माता सीता का पता लगाना और प्रभु श्री राम के कार्य को सिद्ध करना। लंका की स्वर्ण नगरी में प्रवेश कर हनुमान चारों ओर निहारते रहे। हर जगह राक्षसों की चहल पहल, महलों की भव्यता और पहरे की कठोरता थी, लेकिन उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, माता सीता का पता लगाना। अंततः उनकी दृष्टि उस स्थान पर जाकर ठहर गई जिसे अशोक वाटिका कहा जाता था। ये वही स्थान था जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। वाटिका के मध्य एक अशोक वृक्ष के नीचे वे बैठी थीं। हनुमान ने उन्हें देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। सीता जी का रूप अब वैसा नहीं रहा था जैसा मिथिला की राजकुमारी का हुआ करता था। वे अत्यंत कृशकाय हो गई थी। उनके वस्त्र मैले और अस्त व्यस्त थे। आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बह रही थी। होठों पर केवल एक ही नाम था, राम राम। और चारों ओर भयानक राक्षसियां पहरा दे रही थी। हनुमान ने ये दृश्य देखा तो उनके भीतर एक गहरी वेदना जाग उठी। उन्होंने सोचा, हे प्रभु राम, देखो आपकी प्रिया किस दशा में है, अब देर नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने छोटे रूप में जाकर सावधानी से राम की वो अंगूठी सीता जी के समीप गिरा दी। सीता जी ने जैसे ही अंगूठी उठाई, उनकी आंखों में आंसू के साथ आशा की किरण चमक उठी। उन्होंने अंगूठी को हृदय से लगा लिया और बोली, हे राम, ये तो आपका ही चिन्ह है। तभी पास से एक कोमल परंतु दृढ़ स्वर सुनाई दिया, भय त्याग दीजिए, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। प्रभु ने आपको ये अंगूठी भेजी है ताकि आप जान लें कि शीघ्र ही वे स्वयं आपको लेने यहाँ आएंगे। हे वीर हनुमान, तुम धन्य हो।
आज तुमने मुझे राम का संदेश दिया है, मेरे प्राणों में फिर से आशा का संचार किया है। सीता जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि विश्वास और स्नेह के थे। हनुमान ने विनम्रता से सिर झुकाया और प्रणाम किया। उस क्षण अशोक वाटिका का वातावरण भी मानो पवित्र और आलोकित हो उठा। सीता जी से मिलकर राम का संदेश देने के बाद हनुमान ने मन में सोचा, अब रावण की शक्ति का भी परीक्षण करना चाहिए ताकि प्रभु राम को लंका की स्थिति का सही समाचार दिया जा सके। ये सोचकर उन्होंने अशोक वाटिका में भयानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे वृक्ष उखाड़ने लगे, राक्षसों के भवन तोड़ने लगे और अपने गगनभेदी गर्जन से पूरी लंका को हिला दिया। रावण के आदेश पर असंख्य राक्षस सैनिक अशोक वाटिका में पहुंचे, पर हनुमान अकेले ही उन पर भारी पड़ गए। वे कभी पर्वत समान विशाल होकर शत्रुओं को रौंद देते तो कभी छोटे रूप में आकर उन्हें चकमा दे देते। एक एक कर हनुमान ने सभी राक्षसों को धराशायी कर दिया। अंततः रावण का पुत्र मेघनाद स्वयं आया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए वे आदर पूर्वक उसी के बंधन में बंध गए। बंधे हुए हनुमान को रावण के दरबार में ले जाया गया। सिंहासन पर बैठा 10 सिरों वाला लंकेश क्रोध से कांप रहा था, पर हनुमान निर्भीक खड़े रहे। उन्होंने कहा, हे रावण, अभी भी समय है। प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। उनका नाम लेने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। रावण गर्व से हंसा और क्रोध में आकर बोला, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेटे और आग लगा दी, परंतु ये अग्नि हनुमान के लिए वरदान बन गई। उन्होंने अपने बंधन तोड़ डाले और आकाश में छलांग लगा दी। फिर अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में दौड़ते हुए उन्होंने महलों, गलियों और किलों को अग्नि की लपटों में बदल दिया। सारी लंका दहक उठी। राक्षस चीखने लगे और स्वर्ण नगरी पल भर में राख में बदलने लगी। हनुमान ने अंत में समुद्र की लहरों में अपनी पूंछ बुझाई और मन ही मन प्रणाम किया। ये सब आपके आदेश की पूर्ति है। सीता जी को देकर हनुमान पुनः समुद्र लांघ कर लौटे और प्रभु राम के सामने उपस्थित हुए। प्रभु, मैंने माता सीता जी को खोज लिया है। वे अशोक वाटिका में हैं, दुखी किंतु स्वस्थ हैं। राम का हृदय प्रसन्न हो उठा। आज तुमने जो कार्य किया है, लगाकर वो कहा, देवता भी नहीं कर सकते थे। आज तुमने तुम जो सदा कार्य मेरे किया है, सबसे वो प्रिय भक्त देवता भी रहोगे। नहीं कर सकते थे। तुम सदा मेरे सबसे प्रिय भक्त रहोगे। उस क्षण से हनुमान केवल एक दूत नहीं रहे, वे राम भक्ति का सजीव स्वरूप बन गए। लंका युद्ध भयानक रूप ले चुका था। रावण का पुत्र मेघनाद रणभूमि में उतरा और उसने अपनी मायावी शक्तियों से देवताओं तक को भयभीत कर दिया। अचानक उसने शक्ति बाण चलाया जो सीधे लक्ष्मण जी के वक्षस्थल में लगा। लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। संपूर्ण सेना शोक में डूब गई। राम शोकाकुल हो उठे और बोले, यदि आज लक्ष्मण न बच सके तो मेरा जीवन भी निरर्थक है। वैद्य सुश्रुत सदृश वैद्यराज ने कहा, राजकुमार लक्ष्मण का जीवन केवल एक औषधि से बच सकता है, संजीवनी बूटी। ये हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर रात्रि के पूर्व लाना आवश्यक है। हनुमान ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु चिंता न करें, जब तक मैं जीवित हूँ लक्ष्मण का जीवन संकट में नहीं पड़ेगा। मैं अभी संजीवनी लेकर आता हूँ। पवन पुत्र ने आकाश में छलांग लगाई। उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि बादल चीरते चले गए और दिशाएं उनके गर्जन से कांप उठी। वे सीधे द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे, पर जब उन्होंने शिखर पर औषधियों का विशाल वन देखा तो वे पहचान न सके कि संजीवनी कौन सी है। क्षण भर सोचकर उन्होंने निश्चय किया, जब एक बूटी पहचानना कठिन है तो क्यों न पूरा पर्वत ही ले चलूं। क्षण भर में हनुमान ने पर्वत उखाड़ लिया और आकाश की ओर उड़ चले। द्रोणागिरी का विशाल आकार उनके हाथ में मानो खिलौने सा प्रतीत हो रहा था। रास्ते में उनकी छाया अयोध्या पर पड़ी। भरत ने जब आकाश में पर्वत लिए एक विशाल वानर को देखा तो उन्हें भ्रम हुआ कि कोई राक्षस अयोध्या पर आक्रमण कर रहा है। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। वो बाण वज्र की तरह हनुमान के वक्ष में लगा। हनुमान आकाश से धरती पर गिरे और तत्काल बोले, भ्राता भरत, मैं कोई शत्रु नहीं, आपका सेवक हूँ। मैं प्रभु राम का दूत हनुमान हूँ। ये पर्वत में लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हेतु ले जा रहा हूँ। भरत की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने तुरंत हनुमान को उठाया और हृदय से लगाया। भरत ने कहा, भाई राम को मेरा प्रणाम कहना। उनके चरणों में मेरी अटूट भक्ति और आशीर्वाद सदा रहेगा।
आशीर्वाद लेकर हनुमान पुनः वेग से लंका की ओर बढ़े। युद्ध के बीच एक और संकट आया। पाताल के राजा अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और अपने महल ले गया। वहां वो उनका बलिदान करने की तैयारी कर रहा था, परंतु हनुमान को कौन रोक सकता था। वे पाताल में उतरे और अपनी असुरमर्दिनी शक्ति से अहिरावण का वध किया। राम लक्ष्मण को मुक्त कराकर वे उन्हें विजयी भाव से लेकर वापस रणभूमि में लौटे। अंततः धर्म की विजय हुई। राम के बाण से रावण का अंत हुआ और विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। सबसे पहले हनुमान ही दौड़े दौड़े अशोक वाटिका पहुंचे। वहां माता सीता अब भी विरह वेदना में डूबी थीं। हनुमान ने नम्रता से प्रणाम किया और बोले, आज आपके कष्टों का अंत हो गया। रावण का वध हो चुका है और प्रभु राम ने आपको लेने का समय आ पहुंचा है। सीता जी के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम सदा अमर रहो। तुम्हारी भक्ति और सेवा संसार के लिए आदर्श बने। उस क्षण से हनुमान केवल रामदूत नहीं रहे, वे भक्ति और वीरता के अमर प्रतीक बन गए। लंका विजय के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता पुष्पक विमान में अयोध्या लौट रहे थे, तो श्री राम ने हनुमान को वो सब स्थान दिखाए जहां जहां उनके वनवास के दिन बीते थे। वनों की गहराई, नदियों का प्रवाह और पर्वतों की ऊंचाइयां, हर दृश्य रामायण की कथा को फिर से जीवंत कर रहे थे। हनुमान ने आगे बढ़कर भरत से भेंट की और उन्हें श्री राम के आगमन का शुभ समाचार दिया। भरत का हृदय उल्लास से भर उठा। अयोध्या में दीप जलाए गए, घर घर रोशनी हुई और तभी से दीपावली का उत्सव प्रारंभ हुआ। अयोध्या लौटने के बाद जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो हनुमान को विशेष स्थान दिया गया। वे बने श्री राम के व्यक्तिगत रक्षक, राज्य के गुप्तचर प्रमुख, न्याय व्यवस्था के निरीक्षक। हनुमान ने प्रजा की समस्याओं का समाधान किया, अन्याय के विरुद्ध लड़े और हर पल धर्म की स्थापना में श्री राम का साथ निभाया। हनुमान की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, जब तक इस धरती पर आपका नाम लिया जाएगा, जब तक रामायण गाई जाएगी, तब तक मैं यहीं रहकर आपके भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। श्री राम मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम चिरंजीवी रहो। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। उस क्षण श्री राम ने हनुमान को अमरत्व का वरदान दिया। कलयुग में जब धर्म की हानि होगी, जब भक्त संकट में पड़ेंगे, तुम उनकी रक्षा करोगे। तुम्हारे नाम से ही समस्त भय और पाप दूर होंगे। तुम सदा संकट मोचन कहलाओगे। युग बदलते गए। त्रेता से द्वापर और फिर कलयुग आया, परंतु एक सत्य आज भी अटल है, हनुमान आज भी जीवित हैं। वे हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां राम कथा गाई जाती है, जहां राम नाम का जाप होता है और जहां भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। इसलिए ही उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। जो भी सच्चे मन से जय श्री राम और जय बजरंगबली का उच्चारण करता है, उसकी राह से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान केवल एक युग के नहीं बल्कि हर युग के रक्षक हैं। वो आज भी हमारे बीच जीवित हैं, अदृश्य रूप में, अचल आस्था के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और ट्रू रेल्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही एक और फैसिनेटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।